अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक सोशल साइंस में है, हिस्ट्री में फ्रंट एंड द पुअर। अगर हम कल के लेसन को थोड़ा रिवाइज करें कि कल हमने फ्रंट एंड द वुमन, तो इसमें हमने देखा कि वुमन फॉक के साथ कितनी जातियाँ होती थी इंडियन सोसाइटीज़ में। तो फिर किस तरह से फ्रंट की वजह से इनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई और इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और अपनी ज़िंदगियों को, अपनी फैमिली लाइफ्स को बदला। और फ्रंट की वजह से इनको अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिला और इस तरह से इन्होंने माशरे में एक इज्जत का मुकाम हासिल किया। और बड़ी बड़ी नावल्स राइटर्स हम देखते हैं कि औरतों में निकली और जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो बहुत अच्छी नावल राइटर्स भी थी और इन्होंने इंडियन सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा किया और इनको अपनी सलाहियतों को फ़रोग देने में मौका मिला। ये सब फ्रंट की वजह से हुआ। और आज हम देखेंगे कि दूसरा तबका जिसके साथ बहुत इनजस्टिस हो रही थी, वो जो मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन की है, वो गरीबों की है। अक्सर अवाम जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 19वीं सेंचुरी में ये ज़्यादा ही बुरी हालत थी जबकि यहाँ कॉलोनियल रूल था। और हम देखते हैं कि फ्रंट की वजह से इस क्लास को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई। और हम देखते हैं कि फ्रंट की वजह से अब ये गरीब और नादार लोग जो थे, इन तक भी अब किताबें, चीप और सस्ती किताबें इनके डोर स्टेप्स तक पहुंची और मार्केट्स में इनके लिए अवेलेबल रही। और इस तरह से गरीबों तक भी किताबें पहुंची और इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया कि माशरे में इनके साथ जो जातियाँ होती थी, इनको भी मौका मिला कि ये अपने ख्यालात का इजहार करें। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि अब जो है 19वीं सेंचुरी से मद्रास में सबसे पहले जो है मद्रास में चीप बुक्स अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्रिंट होने लगी और मार्केट्स में इनको सेल किया जाने लगा और क्रॉस रोड्स पर इनको सेल किया जाने लगा। अब आम इंसान जो बाज़ार में आता था, गरीब लोग जो बाज़ार में आते थे, वो क्रॉस रोड से इन छोटे छोटे पम्पलेट्स को, इन किताबों को, राइटर्स के ख्यालात को समझने और सोचने में ये किताबें लेकर इनको मौका मिलता था। और इस तरह से इन तक भी ये किताबें पहुंच गई और इन्हें भी लिखने और पढ़ने का, इल्म हासिल करने का एक मौका मिला। यानी मद्रास में सबसे पहले ये शुरू हुआ कि अब क्रॉस रोड्स पर वहाँ किताबें अवेलेबल थी 19वीं सेंचुरी में आम लोगों के लिए। और पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप हो गई। पब्लिक लाइब्रेरीज आम लोगों को किताबों तक रसाई के लिए, आम लोगों को बुक्स तक रसाई के लिए, हर एक इंसान तक किताबें पहुंचाने के लिए अब लाइब्रेरीज का, पब्लिक लाइब्रेरीज का जो है माहौल बना। और इस तरह से गरीब लोग भी जो कॉस्टली बुक्स खरीदने के काबिल नहीं होते थे, इन तक भी ये किताबें अब पहुंच गई। और हम देखते हैं कि
ये लाइब्रेरीज जो थी ये कहाँ सेटअप हुई? इनकी शुरुआत पहले टाउनों में हुई, बड़े बड़े सिटीज में हुई, और कुछ प्रॉस्परस जो विलेजेस हुआ करते थे, प्रॉस्परस विलेजेस में, खुशहाल देहातों में भी इन बुक्स को अवेलेबल रखा गया। और इस तरह से आम लोगों तक कोशिश हुई कि आम लोग भी अब जो है नॉलेज और अलिम से अपने आप को रोशनास कराए और अलिम हासिल करे और अपने ख्यालात को सोचने और समझने का इसको मौका मिल जाए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज्यादातर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार गरीब लोग ज्यादा हुआ करते थे। और इसमें हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी से इस क्लास और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अब डिबेट्स होने लगे। अब बड़े बड़े राइटर्स ने इसके खिलाफ कलम उठाए और गरीबों के साथ जो बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे और इनको सोसाइटी में हुकूक नहीं मिलते थे और इनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस के शिकार थे और इनके हक में अब प्रिंट में और जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में इनकी हालत के बारे में, इनके जो समाज में, माशरे में इनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में, जो इनके साथ सलूक किया जाता था, तो इसके बारे में अब खुलकर बातें होने लगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ज्योतिबा फूल, जो एक मराठा, ज्योतिबा फूल एक मराठा पायनियर थी। लो कास्ट, ये जो लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, ज्योतिबा फूल पायनियर ऑफ मराठा, पायनियर ऑफ मराठा लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट। इसने, ज्योतिबा फूल ने खुलकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लिखा और इसने अपनी इसकी जो अपना जो जर्नल इसका था, जो बुक इसकी थी, उसका नाम था, इस बुक का नाम था जिसमें इसने अपने ख्यालात का इजहार किया था, वो गुलाम जीती में इसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो लो कास्ट के साथ आम ये जो गरीबों के साथ जो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इनके मतलब इनको राइट्स नहीं मिलते थे, तो हर लिहाज से, हर किस्म के राइट्स से ये बेचारे जो थे ये डिप्राइव होते थे। तो इसने अपनी किताब जो है गुलाम जीती में, जो 1871 में पब्लिश हुई, इसमें इसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में खुलकर इसको क्रिटिसाइज किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर जो थे, इसने भी दलित्स और लो कास्ट के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। और मद्रास के ये बी आर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र से और दूसरे जो इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जिसने मद्रास से आवाज उठाई, उसका नाम था रामास्वामी, जिसको पॉपुलरली और जो फेमस थे ये जो पेरियार के नाम से, पेरियार के नाम से जो मशहूर थे,
और इन दोनों ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इस सोसाइटी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन थी, गरीबों के साथ जो इनके राइट्स को वायलेट किया जाता था, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और इन्होंने प्रिंट मीडिया में इन्होंने इस मतलब प्रिंटेड बुक्स में इसके लिए इन्होंने जर्नल्स और इन्होंने बुकलेट्स लिखे और इनकी इन राइटिंग्स को आम लोगों तक इनकी इस राइटिंग्स को पहुंचाया गया। इनके ये किताबें जो थी, इनके जो राइटिंग जो थे, ये आम लोगों तक पहुंची। तकरीबन इंडिया के तमाम ये जो स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, और तमाम तक ये सर्कुलेट हो गई और इनकी इन राइटिंग्स को हर जगह पढ़ा गया और इस तरह से एक बेदारी आई। इस तरह से ये जो अपलिफ्ट करने की कोशिश हुई, इनको इनके राइट्स को बहाल करने की कोशिश हुई और इस तरह से प्रिंट मीडिया ने बहुत इसमें रोल अदा किया। और इसके साथ साथ जो लोकल प्रोटेस्ट थे, लोकल प्रोटेस्ट मोमेंट्स, लोकल प्रोटेस्ट मोमेंट्स, लोकल प्रोटेस्ट मोमेंट्स और दूसरे जो सेक्टर्स थे वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। इन गरीबों के जो वायलेशन ऑफ राइट्स होती थी और इनको जो अपने राइट्स नहीं मिलते थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस की वजह से इनके साथ जो जातियां होती थी, इसके खिलाफ लोकल प्रोटेस्ट जो मोमेंट्स थे और जो सेक्ट्स थे, इन्होंने भी बाज़ात एंशंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज किया कि ऐसा लगता था कि हालांकि स्क्रिप्चर्स जो हैं वो कास्ट सिस्टम को, ये जो इस कास्ट डिस्टिंक्शन को वो कोई जगह नहीं देते हैं, लेकिन जब जब माशरे में जब ये बातें आम हो गई तो इस तरह से जो हाई कास्ट हिंदूज थे अब जो है होली स्क्रिप्चर्स पर भी उनको भी क्रिटिसाइज होने लगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसा कि इनकी मजहबी किताबें ही इनको ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है। इस तरह से होली स्क्रिप्चर्स पर भी ये जो उंगली उठने लगी और इनको क्रिटिसाइज होने लगा। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक तबका जो था वर्कर्स का, जो फैक्ट्रीज में काम करता था, यानी फैक्ट्रीज में जब यह फैक्ट्रीज सेटअप हो गए तो गरीबों की अक्सर तादाद जो थी वह इन फैक्ट्रीज में काम करती थी और फैक्ट्रीज में इनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और इन्हें कोई लेजर टाइम नहीं मिलता था और इन्हें पढ़ने और समझने के लिए कोई मौका नहीं मिलता था। और इसके लिए अब जो कानपुर के एक मिल वर्कर थे, कानपुर के एक मिल वर्कर जो थे, उसने इस बात को समझा, उसने समझा कि ये जो एक बहुत बड़ी तादाद जो वर्कर्स की है, फैक्ट्रीज में जो काम करती है, इनको एजुकेशन से दूर रखा गया है और इनको अपने एक्सपीरियंस और अपने ख्यालात को और पढ़ने लिखने से ये बेचारे महरूम रहते हैं, इनको कोई मौका नहीं मिलता है। और उसने उसका नाम था काशी बाबा, ए मिल वर्कर ऑफ काशी बाबा, काशी बाबा। ये एक मिल वर्कर था, मिल में काम करने वाला एक वर्कर था, मिल वर्कर ऑफ कानपुर, कानपुर का रहने वाला एक मिल वर्कर। और इसने इस अपनी इस हालत जार को लिखा और अपनी इस फैक्ट्रीज में जो ये काम करते थे और इनको एंजॉय के लिए और इनको पढ़ने के लिए कोई ये जो लेजर टाइम नहीं मिलता था, ये रात दिन बेचारे काम करते थे और इनको एजुकेशन से महरूम रखा गया था, इनको पढ़ने और समझने का कोई मौका नहीं मिलता था। तो अब इसके लिए जो है इसने एक अपना एक ये जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसको इन्होंने ये जो झूठ और बैद का सवाल, काशी बाबा ने, ये मिल वर्कर जो था कानपुर का, इसने झूठ और बैद का सवाल, इस चीज को लिखकर इसने ये वाज़ह कर दिया कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम की वजह से ये जो गरीब लोग हैं इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसने भी इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ वाज़ह कर दिया और इसके खिलाफ इसने प्रोटेस्ट किया। और इसके साथ साथ जो है अब जो है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में
बॉम्बे बॉम्बे में मिल वर्कर्स, बॉम्बे के जो वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज और मिल्स में काम करते थे, अब इनके लिए लाइब्रेरीज का इंतजाम हुआ और इसी तरह मद्रास में भी इनके लिए लाइब्रेरीज का इस्तेमाल हुआ और इनको एजुकेट करने के लिए अब इनको लाइब्रेरी सेटअप हो गई और इन तक किताबों को पहुंचाया गया ताकि ये भी अपने आप को एजुकेट कर सकें और इनको इस लाइब्रेरीज की ये जो इन तक ये लाइब्रेरीज को पहुंचाना और इनको ये इन चीजों किताबों को अवेलेबल रखना, इन वर्कर्स को इनके जो वर्कशॉप्स हैं इनमें इनके लिए लाइब्रेरीज को अवेलेबल रखना, इसमें सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत बड़ा हाथ है और सोशल रिफॉर्मर्स ने इसमें बहुत कोशिश की कि ये वर्कर्स जो हैं ये बेचारे रात दिन काम में लगे रहते हैं और इनके आदत जो हैं ये बिगड़ जाते हैं, ये कभी एक्सेसिवली ये जो ड्रिंक करते हैं, ये जो बेचारे अपने आप को ये जो राहत पाने के लिए ये जो खराब आदत में पड़ जाते हैं और ये कभी एक्सेसिवली ड्रिंकिंग में शामिल ये जो मुलव्वस हो जाते हैं, ये जो इस तरह से इनको इस चीज से बचाने के लिए अब सोशल रिफॉर्मर्स ने ये सोचा कि ये कसीर तादाद जो है गरीबों की जो मिल्स और फैक्ट्रीज में काम करती हैं, अब इनको किताबों के जरिए से इनके थॉट्स को बदला जाए, इनके ख्यालात को और इनके फीलिंग्स को तब्दील किया जाए और इनमें अच्छे और बेहतर ये जो क्वालिटीज हैं वो इनमें इनकलकेट की जाए और इसका सबसे ये जो बहुत बड़ा जो एक जरिया था, एक सोर्स था, वो बुक्स थी और इन तक लाइब्रेरीज को पहुंचाया गया और इन लाइब्रेरीज की वजह से इनका कंडक्ट और बिहेवियर जो है इसमें तब्दीली आएगी और इसमें एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी पैदा होगा, क्योंकि नेशनलिज्म की मूवमेंट भी पूरे जोरों पर थी और अब इन वर्कर्स को भी इससे अवेकन किया गया, इससे बेदार किया गया कि असल में हमें नेशनल स्ट्रगल के लिए भी ये जो तैयार होना है और इस तरह से नेशनल स्ट्रगल का प्रोपेगेंडा भी इनको समझाया गया, इनके जहनों में ये बात भी लाई गई। तो इस तरह से काफी हद तक प्रिंट की वजह से और सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से और बहुत से राइटर्स की वजह से जो है इस ये जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन सोसाइटी का है, एक मेजॉरिटी सेक्शन जो सोसाइटी का है, उनको एजुकेट करने के लिए प्रिंट ने बहुत बड़ा ये काम किया और इस तरह से इनको अपलिफ्ट किया गया और इन तक ये जो इनके ख्यालात और इनके ये जो थॉट्स थे इनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला और इस तरह से इनको भी अपलिफ्ट होने का मौका मिला प्रिंट की वजह से। तो ये आज ये प्रिंट एंड पुअर हमारा ये जो टॉपिक है, अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं और कल हमारा लास्ट इसका टॉपिक होगा, तो इसके बाद ये प्रिंट कल्चर जो हमारा है ये कंक्लूड होगा। तो शुक्रिया।